प्रवृद्ध पिपलायनः आविर्होत्र अथ द्रुमील शमसः करभाजन तयेते भगवत रूपं विश्वं सदसदात्मकं आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम् आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्त व्यचरन् महीम् तयेत भगवत रूपं विश्वं सदात्मकम् आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्त व्यचरन् महीन् ते एते मुनयः ये जो 9 जन मुनि एमाने कौन कले एमाने होचंती सद सदात्मकं स्थूल सूक्ष्म रूपं भगवत रूपं भगवत स्वरूपं सेमाने विश्वं आत्मानः अव्यतिरेकेण सो स्मद्भेदेन पश्यन्तं महीं व्यचरन् पृथ्वी व्यचरन् एमाने संपूर्ण विश्व को परिभ्रमण करुले कि प्रकार कहले भगवान कर सूक्ष्मात्मक स्थूल सूक्ष्मात्मक भगवत स्वरूप भूत ए विश्व को ये संपूर्ण परिदृश्यमान जगत होची भगवान का स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप भगवान का स्थूल सूक्ष्मात्मक ए विश्व को यही 9 जन मुनि माने दर्शन करते प्रकार निज होते अभिन्न रूपे दर्शन करिया दर्शन कि करते सो अस्मद भेदेन निजठू अभिन्न माने समान बोली भाव सब स्वरूप समान अभिन्न रूप दर्शन करी महीं व्यचरण पृथ्वी परिभ्रमु सेमाने ताहार स्थूल सूक्ष्मात्मक भगवत स्वरूप भूत विश्व को निज होते अभिन्न रूपे दर्शन करिया पृथ्वी मध्य पर्यटन करते हैं स्थूल सूक्ष्मात्मक स्वरूपटा कहला विश्वर स्थूल माने जो पंच महाभूत सब देखुचे सूक्ष्म माने महत्त्व अहंकार जहाँ किसी रही भगवान आत्माटा सूक्ष्म कह विशेष करी विश्व को अभिन्न देखुले कौन पाए विश्वनाथ पाद कहते विश्व से तत्शक्तिमय अत्वादीति भाव आत्मन परमात्मन सकाशदम अव्यतिरेकेन माने परमात्मा निकटरू विच्छेद ना करी ताहार शक्तिमयत्व हेतु ए विश्वर अभिन्नता को दर्शन करते शक्तिर्मतयो अभेद शक्ति शक्तिमान भितर कौन सी भेद ना भगवान जदि शक्तिमान तांकर शक्तिर प्रकाश होची विश्व तेणु अभेद भाव दर्शन करते संपूर्ण विश्व वास्तव वस्तु होचंदी एक यह परमात्मा न कथित वास्तव वस्तु जगत रे एक वेद्यं वास्तव वस्तु अत्र शिवदं तापत्रय उन्मूलन वास्तव वस्तु एक शेला सत्यं परमं धीमहि सत्य वस्तु से सत्य वस्तुर जो माने अनिसंधिछु सत्य वस्तु को जो माने अनुशीलन करुचंती सत्य वस्तु को जो माने धारण करुचंती से माने जगत रे सत्य जगत रे सत वस्तु छड़ा
जगत रे जेते वस्तु विषय सब अनुसंधान चलती ये सब असत क्रिया कहगला ये सब असत कहुई सत वस्तुर अनुशीलन होची वैष्णव धर्म जैव धर्म सनातन धर्म भागवत धर्म जाओ कहगला ये व्यासदेव जी प्रथम कहले सत्यं परं धीमहि सत्य ही तो भगवान का स्वरूप ना सत्य से सत्य गोविंद तस्मात् गोविंद नाम तक सत्य होचन से सत्य कृष्ण प्रतिष्ठितम अत्र सत्य कृष्ण सत्य प्रतिष्ठितम मान सत्य कृष्ण प्रतिष्ठित कृष्ण ठारे सत्य प्रतिष्ठित सत्यर सत्य होचन कृष्ण तेणु सत्य गोविंद ना सत्य तांकर ना भी सत्य महाभारत रे कह अर्थ भगवान ही सत्य जगत रे से वास्तव वस्तु तांको जे जानी दे आ किसी जानिबार अवकाश रुहेनी से सत्य वस्तु जान जानते तार तो सान निजक भी जानते प्रकृति भी जानते क्या ईश्वर प्रकृति जीव आंक भितर परस्पर संबंध रही परस्पर समन्वयता भाव रही संबंध भेद अभेद रही सब तेणु सत्य वस्तुर जे वास्तव अनुसंधिचु से सब विषय तार ज्ञान था आत्मज्ञान था परमात्मा ज्ञान था ब्रह्म ज्ञान था प्रकृति ज्ञान सब तार ज्ञान था भगवान को जानिबाटा हूँ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तेणु जो मैंने महान ज्ञानी सर्ववासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा बहुनां जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यन्ते अनेक जन्म पर जन जन ज्ञानी माने मो पाखर शरणागत हे संपूर्ण विश्व को मोरी स्वरूप दर्शन करिए ये नवजोगेन्द्र से प्रकार महात्मा एमाने संपूर्ण विश्व को अभिन्न भाव दर्शन कर आज सब भगवत स्वरूप वास्तव वस्तु हूँ एक यह परमात्मा ये जो एक मेव अद्वितीयम जो कह वास्तव वस्तु को आधार कर कह एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति जो कही दूसरी तार अर्थ यहाँ परमात्मार आंशिक दर्शन है आत्मदर्शन वो व्यतिरेक भावे अनात्मा दर्शन परमात्मार आंशिक दर्शन है आत्मदर्शन हला तार विपरीत दर्शन हल अनात्म दर्शन ये जगत रे सब अनात्म दर्शन चलछि सब अनात्म दर्शन अभिलाषी समझते एतमे अनात्म वस्तुर अनुशीलन करुचंती कहीं जड़ ज्ञान देहात्म ज्ञान प्रबल लोक मानकर ये देहात्म ज्ञानी मानकर दृष्टिभंगी अनात्म दृष्टिभंगी अनात्म दर्शन करुचंती एमान क्रिया सब शरीर परिचर्या परिलक्षित किंतु जो माने आत्मसमीक्षा करचंती आत्मदर्शन करचंती से माने जहाँ भी करेंगे परमार्थ अनुशीलन करेंगे से शरीर पर किसी करेंगे जदिव शरीर को परिचर्या करती से भी भक्तिर अनुकूल हो जाए सिद्धांत अनुसार जगत को भोग दृष्टि देखा अनात्म दर्शन जगत को भगवान सेवार उपकरण रूप दर्शन कराला आत्मदर्शन कौन जगत को भोगायतन बेले दर्शन करा अनात्म दर्शन आ जगत को भगवान सेवक सेवार उपकरण देखा आत्मदर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड प्रत्येकटा वस्तु भगवान का सेवा उद्दिष्ट सी होती सेव्य सबकि सेवा उद्दिष्ट जी जगत को देखी भोग करने चाहूँगी गोटे सुंदर वस्तु देखला निजे भोग करने चाहिए सी है भोगी सी ही अनात्म दर्शन है तार आत्मदर्शन ना तार तार शरीर ज्ञान प्रबल अच्छी बुझा पड़ो कि जो मैंने वास्तव में भजन कर जो मैंने महत् कृपार पात्र जो मैंने होती जो मान प्रति भगवान का कृपा रही से माने भौतिक जगत को दर्शन करती बुलती रमण करती सबकि करती किंतु निजे अनासक्त ही था बास भगवान सेवार महुमाछी जमी सब संग्रह करे निजे नहीं अन्य एम से प्रकार सबकि संग्रह करती निजे नुहे केवल परमार्थ भगवान यही प्रकार हूँ आत्मदर्शी लोक मानकर व्यक्ति मानकर महापुरुष मानकर विचार अनात्मा दर्शन हूँ भोग दर्शन अनात्मा दर्शन आत्मा दर्शन हूँ भोग दर्शन।
ଏଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ହେତେ ଅପୃଥକ ଏବଂ ଅପୃଥକ ହୟ ଯୁଗପତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ ଅନାତ୍ମ ଦର୍ଶନଟା, ଅନାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଯୋଡ଼ି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ି ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ପ୍ରବଳ, ଯୋଡ଼ି ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ଶରୀର ହିଁ ଯୋଡ଼ି ସବୁକିଛି ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାଉ କୁହାଗଲା। ଏ ଅନାତ୍ମ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ହେବ? ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଅପୃଥକ ଏବଂ ଅପୃଥକ ଯୁଗପଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଇ ଅନାତ୍ମ ଦର୍ଶନଟା ହେଉଛି ଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ସବୁବେଳେ, ଭଗବାନ ଠାରୁ ଭେଦ। ଆତ୍ମବିଦ ଗଣ ମନୋଧର୍ମେ ଚାଳିତ ହଇଆ ଭଗବତ ଇତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥକ ବିଚାର କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ଦିଛୁ ଆତ୍ମବିଦ ଯାହା କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ମନୋଧର୍ମରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥକ ବିଚାର କରନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭଗବତମୟ ଦେଖନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ସୃଷ୍ଟିର ସବୁକିଛି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏଇ ବିଚାର ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବତ ଇତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥକ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଆତ୍ମଦର୍ଶନ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜୀବର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ, ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବ ବା ଜଗତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭୋଗ ନାହିଁ କି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ଆଉ ଆମେ ତ୍ୟାଗ ବି କରିପାରିବାନି, ଆଉ ଆମେ ଭୋଗ ବି କରିପାରିବାନି। ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଦୁଇଟା ହିଁ ବନ୍ଧନ, ଭକ୍ତିର ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସେବକ। ସେବକ କ'ଣ କରିବ? ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତା ପ୍ରତି କାମନା ବାସନାର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆଉ ସଂଗୃହୀତ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ବି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସେବକର ଧର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗର ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଗୁରୁବର୍ଗ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରମ ଭୋକ୍ତା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ସତତ ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବକ୍ଷଣ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବର୍ଗ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ସେବା ପରିପାଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସେବା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁକିଛି ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ବେଳେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛଡ଼ି ଜୀବନ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେବକ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଗୁରୁବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସେବକ ଯୋଗାଣଦାର। ସେବକ ନିଜେ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ସେବାଟା ତାଙ୍କୁ ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସର୍ବକ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଏମାନେ ନିଜେ ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଯେମିତି କିଶୋରଜୀ ସ୍ୱାମୀନୀ ନିଜେ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ ସଖୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ପଠାନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଧାରା ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା, ରୂପାନୁଗ ଧାରା। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେବାଟା। ଏଇ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ସମୂହ সকল এই ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନର ଅଭେଦ ଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ହେଉଛି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ତିନିଟା ଶକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା, ତଟସ୍ଥା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା। ଏ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ବି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଜଗତରେ ଶକ୍ତିର। ଏସବୁ ହିଁ ଶକ୍ତି କୁହାଗଲା। ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ଜଗତ ତିଆରି ହେଲା, ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏ ବି ସବୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ନା।
तेणु समस्त शक्ति शक्तिर प्रकाश सबकि शक्ति ये सबु शक्ति शक्तिमान अभेद भाव अवस्थित शक्ति शक्तिमान भितर अभेद कहगला सूर्य सूर्य किरण सूर्य अच्छे तो किरण आसला अग्नि अच्छे तो उत्ताप आसला भगवान शक्तिमान अच्छा बोली शक्ति क्रियमान हो जगत रे सब शक्ति कहुए जहाँ कि शक्ति शक्तिमान अभेदत्व रही शक्तिमद वस्तु और वस्तु शक्तिर मध्य जे नित्य वैशिष्ट्य व भेद वर्तमान ताहा अभेद विचार सहित जुगपथ स्थित शक्तिमद वस्तु जो वस्तु की शक्ति विचुरित विकिरण करुच्ची वस्तु शक्तिर मध्य जे नित्य भेद वर्तमान सेटा अभेद विचार जुगपथ स्थित कहगला जमती को उदाहरण दिज्व जमती गोटे सूर्य सूर्यंकर किरण बा अग्नि अग्निर स्फुलिंग बा अग्निर स्फुरण अग्निर शक्ति कौन हो अग्नि गोटे वस्तु तार शक्ति हूँ दाहिका शक्ति दाहिका शक्ति अग्नि भितर भेद भी अच्छी अभेद भी अच्छी कहीं भितर कौन अभेद तो कौन उभय गोटे भेद कौन अग्नि गोटे प्रज्वलित शिखा तार गोटे शक्तिर शक्ति हूँ से दग्धीभूत करे जाली दिए पोड़ी दिए बस दिए कि उभय भितर जुगपथ संबंध रही वस्तु शक्ति मध्य जो नित्य वस्तु शक्ति क्या अपेक्षा करनी पड़ा वस्तुर शक्ति अच्छी जुगपथ रही विचार जगत भेदाभेद प्रकाश कहगला यही भगवान का रूप जीवर स्वरूप कृष्णर तटस्थ शक्तिर भेदाभेद प्रकाश भेद अभेद जगत मध्य भेद अभेद प्रकाश संपूर्ण जगत भगवान सहित अभिन्न भाव रही भिन्नता भी रही भेद भी अच्छी अभेद अच्छी शक्ति शक्तिमान भीतर अभेद रही भेद भी रही यहाँ हूँ भगवान को रूप कहगला नित्य जगत वैकुंठ नाम रे कथित आ गोटे जगत अच्छे नित्य जगत जोटा कि गोलक कहगला वैकुंठ कहगला जार प्रलय ना जोटी प्रलय ना कालर गति ना जोटी सूर्यंकर किरण ना वैद्युतिक व्यवस्था ना चंद्र किरण ना न तद भाष्यते सूर्य न शशांक न छपाव जोटी नित्य कहगला भगवान जेबुठू सृष्ट से दिन से धाम रही जोटी कुंठा धर्म ना वैकुंठ जाऊ कहगला ए प्रकार जगत रे कुंठा धर्म ना द्वंद्व धर्म जोटी ना से धाम वाला वैकुंठ एवं अनित्य नश्वर परिवर्तनशील जगत नित्य जगत वैकुंठ होते भिन्न दीटा जगत गोटे नित्य गोटे अनित्य नित्य जगत है भगवान का निवास स्थान जगत जाऊ कह वैकुंठ आमे जो जगत रे बास करचे ये जो भौतिक जगत बहिरंगा जगत जाऊ कहगला भगवान के शक्तिर प्रकाश ये जगत रहा अनित्य अनित्य कहीं किसी दिन पर नष्ट हो जाए भूत भूत प्रलीयते ये जगत हूँ परिवर्तनशील 100 वर्ष तले परिवेश एमती नाला 100 वर्ष पर ए प्रकार रही परिवर्तनशील जगत सब परिवर्तन चेंजेबल सब जगत परिवर्तन हम कोरोना गोटे आसला छोटिया जीव पोक सी तार रूप परिवर्तन कर बर्तमान ट्रिपल म्यूटेशन नहीं बाहर बेंगाल 3 थर तार रूप परिवर्तन कलानी सी आ जगत परिवर्तन बड़ कथा कौन जगत परिवर्तनशील जगत सबकिछ परिवर्तन ये स्वभाव परिवर्तन हो रूप परिवर्तन होड़ा झील हो झीटा पु हो चोर साधु हो साधु चोर हो परिवर्तनशील तो जगत ये कौन स्थिर ना ये
ଏ ଜଗତଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଧାବିତ ଗତିଶୀଳ, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଇଏ ଜଗତ ନିତ୍ୟ ଜଗତ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭିନ୍ନ, ଇଏ ସେ ଜଗତ ନିତ୍ୟ ଜଗତ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ଏଇଟା ବିପରୀତ। ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ, ଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦିଓ ସେଇଟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ସେଇଟା ବହିରଙ୍ଗା ଜଗତ ପ୍ରକାଶ, ତଥାପି ଶକ୍ତିରେ ତ ପ୍ରକାଶ ନା। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନିତ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତାତୀତ ଅବସ୍ଥାତ୍ରୟେ ଯେ ପରିଣାମଗତ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ ତାହାতে ଅଣୁତ୍ୱ ବୃହତ୍ୱ ଓ ମଧ୍ୟମତ୍ୱର ଧାରଣା ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅତୀତ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ପ୍ରକଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକଟର ଅତୀତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତାତୀତ କୁହାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ତିନିଟାରେ ପରିଣାମଗତ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଜଗତ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଥିରେ ପରିଣାମଗତ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ତାହାতে ଅଣୁତ୍ୱ ବୃହତ୍ୱ ମଧ୍ୟମତ୍ୱ ଧାରଣା କରାଯାଏ। ତାର ତ କୁହାଗଲା ଅଣୁତ୍ୱ ବୃହତ୍ୱ ମଧ୍ୟମତ୍ୱ, ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିଛି, ମଧ୍ୟମ ରହିଛି ଆଉ ବୃହତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ଆଉ କ'ଣ ଅଣୁତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଗଲା, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟମତ୍ୱ କୁହାଯିବ, ବୃହତ୍ ସାକାର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ। ଯାହା ବି ବିଚାର ଏହି ପ୍ରକାର କିଛିଟା ଭେଦ, ଯଦିଓ ସବୁ ଯାକ ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତାତୀତ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଭେଦତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମେ ପରିଚିତ। এই ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ପ୍ରକଟ ଜଗତ, ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୁହାଗଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି ତାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତର ଅତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରାକୃତ ନାମରେ କଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ଅତୀତ ରାଜ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଅପ୍ରାକୃତ କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତ, ପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ରୂପାତ୍ମକ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତର ଅତୀତ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କହିଲା ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତ। ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତର ଆବରଣରେ କାଳଧର୍ମର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଣର ଅନୁଭୂତି, ଇହାତେ ସଦ୍ ଅସତ୍ ଧର୍ମୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତର ଆବରଣ ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ, ଜଗତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ଆବରଣରେ କାଳଧର୍ମର ଅନ୍ତରାଳେ, ଏ ଜଗତ କାଳ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୋଭିତ ହେଉଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଗଣ, ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଆଙ୍କ ବିଚାର ରହିଛି, ସତ୍ ବି ରହିଛି, ଅସତ୍ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ ବସ୍ତୁର ଅନୁଶୀଳନକାରୀ ସେମାନେ। ସତ୍ ଅସତ୍ ଏତେ ପୃଥକ୍ ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ ଅସତ୍ ସମନ୍ୱିତ ଭଗବତ ରୂପ ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱୈଜ୍ଞାନ ବିରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ করতে পারে না। এই যে ସତ୍ ଅସତ୍ এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ ଅସତ୍ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି
जोटी भगवान रूप विश्व को अद्वैज्ञान भाव विचार करे संपूर्ण विश्व से भगवत स्वरूपर भगवान ही रूप यही प्रकार विचार जो मानकर अच्छी से कौन सी सन्देह उत्पादन हुए से कौन से अद्वैज्ञान विरोध उत्पादन हेनी से ये गोटे फिलोसफी है बुझल दर्शन ये उठी जो देले उठेले दर्शन शास्त्र उठी ज्ञानी मानकर विचार सब किसी तो बुझी न बुझला किसी बुझी न टे बुझी दीटा जगत गोटे नित्य गोटे अनित्य नित्य जगत वैकुंठ जोटा कि अप्राकृत राज्य कहुई जोटा कि दृष्टिर ऊर्ध्वे विचार ऊर्ध्वे बुद्धिर ऊर्ध्वे यही जगत जो देखुचे व्यक्त जगत ये दीटा स्वरूप गोटे स्थूल गोटे सूक्ष्म व्यक्त जगत भर जो सूक्ष्म रूप अच्छे आम अव्यक्त कहे यही प्रकार दृष्टिकोण जो मानकर से मानक विचार सूक्ष्मत्व अणुत्व बृहत्व तीन प्रकार भेद रही आध्यात्मिकवादी मान विचार धर्म दी प्रकार सत असत विचार रही किंतु जो माने आठ ऊर्ध्वर था से माने सबकिछि की भगवान अद्वैज्ञान भाव विचार कर सबकिछि भगवतमय यही प्रकार ज्ञान से मान महाभागवत मान विचार सब रखा जाए धीरे धीरे बुझियो आ कौन करा कौन महेंद्र प्रभु किसी पशुची मुंडरे गोटे दर्शन जे गोटे साइंस तो ये गोटे कौन है आम खाली अणु परमाणु ये सब न्यूट्रन प्रोटोन ये सब कहे कि ये जो गोटे विराट विज्ञान आठ ऊर्ध्वर गोटे जगत अच्छी तार संबंध अच्छी गोटे देखिपार गोटे देखिपारने भल केते सृष्टि केते आम तो बड़ सुल भाग्यवान सब भागवत प्राप्त हो गले भक्ति मार्ग पड़े आसिले किंतु केते दर्शन शास्त्र केते केते महान महान मनीषी माने जगत उपर गवेषणा करी सब पढ़े सब केते बड़ 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 दार्शनिक माने विद्वान माने आध्यात्मिक जगत भी बड़ विद्वान माने दर्शन करी आपको गवेषणा करी कल्चर करी अनुसंधान करी सब पढ़े किए प्रकृति गुरुत्व देले किए अणुटा गुरुत्व देइछन्ति किए कर्मटा गुरुत्व देइछन्ति किए ब्रह्मटा को किए परमात्माटा को केते कौन किए शरीरटा को विभिन्न प्रकार सब बाद सृष्टि कर विभिन्न प्रकार जो धर्म प्रचार है सारा विश्व रे सब प्रचार कर जाए किंतु सबुजा को मिसेक महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद करदे सबुजा दर्शन किए कहला प्रकृति जगत तैयारी किए कहला अणुर जगत तैयारी किए कहला ना अव्यक्तिर जगत तैयारी किए प्रकृति किए कहला ना ये आत्मार सृष्ट किए कहला परमात्मार ब्रह्मर सृष्ट किए कहला स्वभाव तैयारी विभिन्न प्रकार कहते केते कह सूक्ष्म मिशमिश बड़ होते ना बड़ू सूक्ष्म हो तैयारी अव्यक्तर व्यक्त किए व्यक्तिर अव्यक्त विभिन्न दार्शनिक मैंने विभिन्न प्रकार मत देते महापुरुष सबुजा फेंटा फेंटी कले कहले अचिंत्य तत्व गुड़ी कहले जोड़ा कि ग्रहणीय बर्तमान ये ज्ञानी मानकर काम से ऋषि मैंने सब गवेषणा करते पूरा पुंखानुपुंख तर्जमा करते गवेषणा करी 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 कहीं आमर उपनिषद ये प्रकार विभिन्न प्रकार सब लिखाई संदर्भ सब दर्शन जो रखन सब सब गवेषणा कराई अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्या गन्धर्वजक्ष नरकिन्नरनागलोकान्
मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ विद्याधर द्विजगवां भुवनानि कामम् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ विद्याधर द्विजगवां भुवनानि कामम् ते अव्याहतेष्टगतयः अव्याहता अप्रतिहता इष्टा अभिप्रेत्य गतिर्जेषांते। वाह। ते माने को माने से नवजोगेन्द्र से माने जो विचरण करती कि प्रकार सारा पृथ्वी विचरण करती गति कहते अप्रतिहत गति अप्रतिहत इष्ट अभिप्रेत्य गतिर्जेषा बुझिल इष्ट अभिप्रेत्य माने अभिष्ट गति गति सर्वत्र अप्रतिहत कोई ब्रेक ना है चलते चलते कोई अटकती क्या सहित संबंध ना दिगंबर से माने ये प्रकार महात्मा से कौन थे अगर विशेषण कौन दिखाई नवजोगेन्द्र परमार्थ निरूपक श्रवण श्रवण अर्थ कौन श्रवण कौन भजन श्रवण अर्थ ब्रह्मतत्व सब अनुसंधान व्यस्त प्रयास सब परमार्थ पर आ कौन दिगंबर थे ये विशेषण अच्छा मन रखुन है पढ़ले सीना जा रूम गला अन्य समय सीना चिंतन कला हम श्लोकटा परमार्थ निरूपक वैष्णव थे माने मुनय ही अर्थ संसीन आत्मविद्या विशारद थे श्रवणा बात वसना आत्मविद्या विशारदा दिगंबर थे मुनि थे माने यही प्रकार महाभाग्यवान परमार्थ निरूपक वैष्णव परमार्थ निरूपण सब रोते माने आत्मविद्या विशारद थे आत्मविद्या पराविद्या दिगंबर वसन सब प्रयास प्रयत्नशील श्रवण श्रम वस्तु आत्माभ्यास कृत श्रम आत्माभ्यास कृत श्रम थे ये प्रकार महात्मा थे एथमें गति अप्रतिहत थिला क्या कौटे अटकु ना सब चलते अभीष्ट प्रीति अभीष्ट गति सर्वत्र अप्रतिहत थाके ताहार कथा आसक्त ना है मुक्त है माने पूरा आसक्ति ना आसक्ति लौटी जीव ना आसक्ति माने अटकी जाती आसक्ति जान नी तो अटकी पारे मुक्त माने कामनासक्त सत मानकर कामना किसी ना भौतिक कामना किसी ना साधु और संसार भितर कौन तफात है साधुर आसक्ति न था एमाने समते डरते या समते आगे सहित दूरे रुहत कहीं मैंने केतल कुआड़ छाड़ दी पड़े विश्वास नहीं सब करते कुआड़ पड़े भजन करने संसार जुआड़ा बड़ कष्ट एत सहज नहीं बंधन से गोटे आसक्ति उपाय ना सीटा मैंने आसक्त नथिले
ଏଥିପାଇଁ ଗତି ଅବାଧ ଗତି ଥିଲା। କଥା ଆସକ୍ତି ମାନେ ଆଙ୍କର କାମନାସକ୍ତ ସନ୍ତ କାମ୍ୟନାସକ୍ତ ସନ୍ତ ସୁରସିଦ୍ଧ ସାଧ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ନର କିନ୍ନର ନାଗ ଲୋକାନ୍ ମୁନିଚାରଣ ଭୂତନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଦ୍ୱିଜ ଗବାଂ ଭୁବନାନି ତତସ୍ଥାନାନି ଯଥେଷ୍ଟଂ ଚରନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଜାଗା ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ସୁର ସିଦ୍ଧ ସାଧ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ନାଗ ମୁନି ଚାରଣ ଭୂତାଧିପତି ବିଦ୍ୟାଧର ଦ୍ୱିଜ ଏବଂ ଗୋ ସମୂହର ଲୋକ ସକଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିତେନ୍। ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ବି ଆସକ୍ତି ହେଉନଥିଲେ। ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ମଇଦାନ ଖୋଲା। चलता साधु बहता पानी ना चलला साधु पूरा। आम मानकर गुरुवर्ग कहते मठ मंदिर विग्रह छाड़ी जावा कुआड़े विग्रह सेवाटा दरकार। तथापि अनासक्त आसक्त केवल आम भगवान प्रति तांकर सेवा प्रति संसार प्रति कौन से आम संबंध नहीं। भले ही संसार भीतर रही कि संसार सहित संपर्क ना समाज भीतर रही समाज सहित कौन से आम ये नहीं। व्यवहारिक ज्ञान से ना कौन सी पारमार्थिक संबंध नहीं दुनिया सहित। संतवान को स्वरूप से सेमती ना हम कि सुखदेव गोस्वामी पूरा दिगंबर ही विचरण करते ना। दिगंबर ही विचरण करते निज लाभ तुष्ट निजर निजे ही निजे आनंदित होते सी निज भजन रे तुष्ट होते सी क्या अपेक्षा नहीं क्या अपेक्षा नहीं पूरा जो दृच्छा कम विचरण करते सेमती महात्मा से प्रकार हरिभजन मजा ही क्या हरिभजन जो करती हरिचिंतन करती बस सब प्रसन्न था जो अवश्य प्रारब्ध अपराध वशतः कौन सी भूल वशतः मन भितर ग्लानि आसे अवसाद आसे अलग कथा किंतु जो वास्तव भजन करते ना से जिते बड़ समस्या आसु जहाँ भी आसु सब स्थिर था आनंद प्रसन्न था सब भजन रे। भजन करूथो जमी नौक दुर्मुखी भाया पड़ी मुड़ा लड़ी रोग है टे पड़ा अलग कथा रोग व्याधि है टे देहटा दुर्बल है किंतु शरीर सुस्थ थी खाऊ पीथो बोलथो चलतो सब करूँ किंतु मनटा प्रसन्न थी पूरा सुखी रोथो बुझे पड़े भजन तार किसी ना आनंद पाऊनी सी मन भीतर अन्य किसी कामना रही सब वास्तव हरिचिंतन काली कहला जे भगवान हूँ सुखमय चैतन्य महादेव कहला भगवान भक्तिटा हूँ सुखमय से सुखमय भक्ति की जी स्पर्श करियो तार तो सुख मिलिया कथा आनंद मिलिया कथा यदि भक्ति की स्पर्श कर आनंद मिलूनी ताल बुझा पड़ो भक्ति तो भूल ना तार अनुभव कर धारणा ही किसी भूल अच्छी तार कि भूल थी पार्ट भूल थी ये जो कोलाप्स कालुआ इंजेक्शन दौरान ये जो दांतरा जो बाहर कले गोटे मानला गोटे डॉक्टर इंजेक्शन जे के समय पर पत्थर होगा मुझे देखुँ पिटले किसी लगे तापर से निजे से बाहर कर टाड़ी काढ़दे तार अर्थ किसी पर्सन पूरा कोलाप्स होगा टाणी बाहर करा माने पेन हुआ कथा किंतु पेनटा है कौन इंजेक्शन भूल ना डॉक्टर भूल भूल हो ये पर्सनटा खराब होगा डैमेज कराला सेमती भक्ति हूँ सुखमय भजन हूँ आनंदमय ताकू भजन कर आनंद मिलूनी ताले बुझा पड़ो भजन भूल किसी ना से वस्तुर भूल ना से आमर से ग्रहण कर शक्ति कमीगला किसी भूल भटका अच्छी ये हूँ असुविधा आमर रिसीव कर
आनंद हमको मिलूनी। वास्तव में कृष्ण नाम, कृष्णंकर विग्रह, कृष्णंकर सब जमी केते टेस्ट करदे कोरोना हो टेस्ट लगे कि से कह कौन रोसे कर कि टेस्ट लगुनि। अरे भाई तो कोरोना इफेक्टेड रोगीटा तू टेस्ट होनी कहले 5 स्टार कौन अशोका ग्रुप ताज ग्रुप आनी खाई देले भल लगे भल लगे कि टेस्ट लेस होगा से भूलटा जीवार भूल खाद्यर भूल ना सेमती हरिनाम भूल किसी ना। हरिनाम हरि हरि भगवान तांकर सब मधुर किंतु आमे पात्र ही पारने ग्रहण करने ये भजन करी मन रे विषाद आसुछि भजन करी मनटा दुखित हो तार कारण अच्छी भजन सुख ही पाई पारने। गोटे त्यागी जो गोटे चार्मिंग अच्छी गोटे साधु हेले जे तार गोटे स्वतंत्रतार स्वतंत्र सुख गोटे रही सेटा अनुभव करिया दरकार सेटा कले ही आनंद मिले मठवास सेटा जब मिलूनी ताले बुझिया पड़े आम भीतर किसी क्षुधा अच्छी किसी तृष्णा अच्छी किसी कामना अच्छी किसी अभिलाष अच्छे आम भीतर जो आमको ये महान महान पथर सुखड़ा को आमको अनुभव कर पारना। सबु क्षेत्र रे जी जो कर्म कर कर्म आनंद मिलूनी बुझा पड़े ता मन आउ कौन चाहूँगी तो एकदा निमेहे सत्रं पंजग्रूर्दजदृच्छया बीताया मानऋषिभिरजनाभे महात्मनः बीतायमानं ऋषिभिरजनाभे महात्मनः एकदा ते मुनयः यदृच्छया यदृच्छाक्रमेण थरे से मुनि माने यदृच्छाक्रमे भगवत इच्छा रेवा यदृच्छाक्रमेण अजनाभ भारतवर्ष ऋषिभिः बीतायमानं अनुष्ठ्यमानं महात्मनः निमेः सत्रं यज्ञम् उपजग्मुः समागतवन्त। एमान थरे कौन कले यदृच्छा कमरे भ्रमण तो करथिले मान सब विभिन्न प्रकार सिद्ध किन्नर यक्ष विभिन्न प्रकार लोक नाग सब जो लोकर भ्रमण करथिले अप्रतिहत भाव बुली 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 पहुँची गले कोठी भारतवर्ष आसी पहुँची गले अजनाभ वर्ष जाओ कुआगला ये भारतवर्ष रे पहुँची कौन करचंती केतरा वर्ष जे हाँ पंडित वाले केतरा वर्ष हाँ 9टा केतरा है कौन बोझे 9टा वर्ष नव जगेन्द्र 9टा वर्ष राज करते परा 6टा कौन कुछ है हाँ पंडित है गोटे ना कहती केतरा इलावृत हिरण्मय मनोचिकारा हाँ भारतवर्ष किम पुरुष इलावृत हरि कुरु हिरण्मय रमण का
ଭଦ୍ରାସ କେତୁମାଳ। ବାସ୍ 9 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। 9ଟା ମନେ ରଖିବା, 9ଟା ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତ, ଗୋଟେ ହେଲା କିମ୍ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ହରି, କୁରୁ, ହିରଣ୍ମୟ, ରମଣକ, ଇଳାବୃତ୍ତ, ଭଦ୍ରାସ, କେତୁମାଳ। 9ଟା ବର୍ଷରେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଜ କରୁଥିଲେ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ମାନେ 9 ଜଣ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ 9 ଜଣ ପୁତ୍ର। ଭରତ ମହାନ, ସେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ, 81 ଜଣ ହେଇଗଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ, ଆଉ 9 ଜଣ 9ଟା ବର୍ଷ ରାଜ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି 9ଟା ରହିଲେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ ମହାଭାଗ। ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ନଦୀକି କୁହ, ଲେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କେବେ। ହରି, କୁରୁ, ଇଳାବୃତ, ହିରଣ୍ମୟ, ରମଣକ, ଭଦ୍ରାସ, କେତୁମାଳ। ନା ଯାକ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର। ଭାରତ ବର୍ଷର ନାଁ ଥିଲା ଅଜନା ବର୍ଷ, ଭାରତଜୀଙ୍କ ଯୁଗଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଭାରତ। ଯଦୃଚ୍ଛା କ୍ରମେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଋଷିମାନେ ମହାଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏଇ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ କ'ଣ କଲେ କାଲି କରିବା। 9ଟା ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀରାଧେ। କ'ଣ ଗିରିଧାରୀ ମନେ ରହିଲା? 9ଟା ବର୍ଷ ମନେ ରହିନି? ଲେଖିଛ? କାଲି ସବୁ କହିବ।